हेलो बच्चों। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने मोलरिटी की बात की थी, ठीक है, और इंटर रिलेशन करना सिखाया भी था। और लास्ट में एक प्रॉब्लम भी देखे गया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 19। उसको आज अपन सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व किया होगा, अपने आंसर चेक करें और देखें किस मेथड से करना था। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 19 था। 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड था। बोला गया था सफिशिएंट वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है और सॉल्यूशन कितना ml बनाया गया, 200 ml सॉल्यूशन बना लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दिया गया था। डेंसिटी जो है वो 1.5 ग्राम पर ml थी, ये थी। कैलकुलेट क्या करना था, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, कैलकुलेट करना था कैपिटल M, कैलकुलेट करना था x ऑफ दी MgO, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO आपको कैलकुलेट करना था। देखिएगा कैसे करेंगे अपन, एक एक टर्म्स को लेते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/W, ठीक है, या उससे पहले अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो W/V परसेंटेज वाला। कैसे, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन होगा जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, MgO सॉलिड होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अप्लाई करें, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 200, इंटू क्या करें 100, ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है बात है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अपन सेकंड पार्ट पा रहे हैं W/W। W/W में मास ऑफ सॉल्यूट तो चाहिएगा ही चाहिएगा आपको, अपॉन में चाहिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में मैं पहले डेंसिटी का यूज करता हूं। डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml दे रखी है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 200 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा वो बन जाएगा 200 इंटू 1.5 ग्राम। मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूं, होता तो 300 ग्राम है, मैंने इसको ऐसा ही लिखा। अब मैंने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ W/W, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही बात हुई। अप्लाई करें, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 40 अपॉन 200 इंटू 1.5 इंटू 100, यही बात हो गई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू ये 20 अपॉन 1.5, ये बन जाएगा परसेंटेज में। अगर अपन इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसा करें, 200 अपॉन 15 लिख देना। 200 अपॉन 15 लिखोगे तो ये हो जाएगा 40/3%। ठीक है, मेरा पर्पज ये नहीं था, मेरा पर्पज ये नहीं था। मैंने यहां तक क्वेश्चन को सोल्व किया तो एक बात देखें, ठीक है, 20 अपॉन 1.5% आ जाएगा W/W परसेंटेज में। मेरे को रिलेशन चाहिए, अगर सपोज करो मेरे को रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V। तो देखिएगा फॉर्मूले से यहां पे मैंने प्रूव कर दिया है। वैसे तो W/W इज इक्वल टू, ये 20% क्या था W/V, परसेंटेज W/V अपॉन ये 1.5 क्या था डेंसिटी, तो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इनटू क्या होगा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। परसेंटेज W/V इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ W/W इनटू डी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान में रखना है, इसको आप ध्यान रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो चलो मैंने न्यूमेरिकल डील किया था, न्यूमेरिकल से आंसर आ गया। अब बाई चांस आपको सपोज करो ये डिराइव ही करना है, कैसे डिराइव कैसे होगा, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। आपको करना क्या है, आप एक काम करें, सिंपल सा
परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी अपॉन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखे, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो जाएगा ये अपॉन इंटू 100 चल ही रहा है। W बाई डब्ल्यू को लिखोगे तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या लिखोगे 100, ठीक है। 100 से 100 हो गया कैंसिल, ये लो कैंसिल, मास ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट हो गया कैंसिल। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके इक्वल हो जाएगा मास अपॉन वी डी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या बन गया परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी अपॉन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, बन गया। ये डेरिवेशन बन गया एक्चुअल में इसका, ठीक है। डेरिवेशन करने का तरीका ये हुआ, रिजल्ट याद रखे, इसको अपन यूज में लेते रहेंगे। बात क्लियर सारी। तो फर्स्ट ये डेरिवेशन हुआ है अपना, ठीक है। सेकेंड नंबर डेरिवेशन की भी बात करेंगे। अब अपन को कैलकुलेट करना है, अब अपन को कैलकुलेट करना है, मैं ध्यान रखना मैं वैल्यू आंसर लिखता जा रहा हूं। इसका आया है 20/1.5, इसका आंसर आया 20/1.5, इसका आंसर आया है अपना कितना आया था 20। मोलरिटी लेके आते हैं, ठीक है बेटा, मोलरिटी की बात करते हैं। चलिए मोलारिटी में क्या चाहिएगा आपको, पहले वो देख ले। मोलारिटी में चाहिएगा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है MgO अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 200 ml, वेट दे रखा है। तो मास को अपन एक काम करें, ये मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 40 बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 1। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 200 ml इंटू क्या बन जाएगा 1000, मीन्स मोलारिटी कितनी आ जाएगी 5m। मोलारिटी कितनी आ जाएगी 5m आ जाएगी इसकी। बात क्लियर, मोलारिटी हो गई 5m। अब अपन बात करें मोल फ्रैक्शन की। अब अपन को किसकी बात करनी है, मोल फ्रैक्शन की बात करनी है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन देखो कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन अपन पहले इसी वाले न्यूमेरिकल से डील कर रहेंगे, फिर अपन रिलेशन लेके आएंगे। मोल फ्रैक्शन x ऑफ द MgO मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही बात हुई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO मेरे पास है, ठीक है। अपन ने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया था 1.5 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया था अपने पास, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम 200 ml 300 ग्राम आया था। मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं मैं, मास ऑफ वाटर 300 माइनस 40 इज इक्वल टू 260, ये बनेगा। मास ऑफ वाटर जो होगा वो कितना बन जाएगा 260। ये यहां पे पुट करें, x ऑफ द MgO मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO 1 प्लस 260 अपॉन 18, ये बन जाएगा 260 अपॉन 18। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 130 अपॉन 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन 139। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर बेटा। ये अपना पूरा क्वेश्चन हो गया, इसको आप चेक करें, सारे आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रखे हैं मैंने सारे, आपको चेक करना है, ठीक है। अब बात समझे इधर, अब बात समझे इधर।
जैसे मेरे को, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 से बात करते हैं अपन। अगर आपको ऐसा दे रखा है 18% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, या 20% W/V एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है, और आपको बोला है कैलकुलेट मोलारिटी। 18% W/V जलीय ग्लूकोज विलयन दे रखा है, और आपसे पूछा है कि कैपिटल M मोलारिटी ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप इसका मतलब समझते हैं ना। 18% W/V का मतलब, इसका मतलब ये होता है 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 18 ग्राम ग्लूकोज। सॉल्यूट कौन हो गया? ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 18/180.1। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 1000। यही बात हो गई। इसे आप सॉल्व कर ले, कितना आएगा? 1 m आएगा। कितना आएगा? 1 m। आगे मोलारिटी इसको, अगर अपन इसको ऐसे करना चाहे, कि मोलारिटी और W/V में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली करना चाहे तो देखो कैसे करोगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को वापस ऐसा लिख देता हूं, M इज इक्वल टू, ये था 18/180 अपॉन 100 इंटू 1000, ये कैंसिल हो गया। 18/180 इंटू हो गया 10, यही बात हो गई। 18 क्या था आपका? W/V था। 18 क्या था? W/V। ये क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, इंटू क्या था? 10। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बन गया ये रिलेशन। ये देखिएगा, अब रिलेशन याद हो तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं याद हो तो भी देखो मेरे को कोई टाइम नहीं लगा, आप इसी मेथड से कर सकते हैं। अब आपको लगता है बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में आते हैं, मतलब डायरेक्ट पुट करने वाले, ये तो मैंने आपको करवा रहा हूं क्योंकि एक एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, मैंने आपको करवाया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर याद हो तो। नहीं याद हो तो भी देखो आपको 2 लाइन में हो गया है प्रॉब्लम को। बात क्लियर? चले आगे। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, तो उसमें भी अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। W/V अपन ने कैलकुलेट किया था, W/V अपन ने कैलकुलेट किया था वहां पे, ठीक है, आई थिंक 20 आया था। 20 इंटू 10 करोगे तो 200 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट था 40, तो 200/40 करोगे तो मोलारिटी 5 आई थी, और 5 ही आएगी। देख लो, इस वाले फॉर्मूले से भी 5 आएगी, और अपन ने पहले डिराइव किया था उससे भी क्या आएगी? 5 ही आएगी। बात क्लियर? तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू एक रिलेशन बताया। अगर अब आपको कोई पूछ ले कि W/W में क्या रिलेशन होगा, तो W/W से क्या रिलेशन होगा, देखो मैं इससे भी डिराइव कर सकता हूं वैसे तो, और एक अलग क्वेश्चन के थ्रू भी बता सकता हूं। इससे डिराइव करके बताता हूं, फिर क्वेश्चन से बताते हैं। अब आपको मालूम है W/W और इसमें क्या रिलेशन होगा मोलारिटी में, तो देखिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज W/W, वो देखो क्या होगा। मेरे को एक बात मालूम है, अभी रिलेशन बताया था, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू क्या करना है? डेंसिटी। तो इसका मतलब परसेंटेज W/V जहां पे आया हुआ है उसकी जगह ये पुट कर दिया जाए, तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। इसको याद रखने का तरीका ये होता है, M इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू D अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जेई, नीट, सब में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। 10% W/W इंटू डी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें अपन फॉर्मूला याद रखना है। अभी तक देखो मैंने किसी के लिए आपको बोला नहीं कि फॉर्मूला याद रखे आप, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको बोल रहा हूं ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें या नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखें। अगर ये वाला फॉर्मूला याद होगा, ये मैंने आपको बोला है याद रखना, तो इस वाले फॉर्मूले से ये अपना 1 सेकंड में डिराइव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जब भी क्वेश्चन आया मोलरिटी का तो इससे रिलेटेड आया है, ठीक है बात। चलिए अपन एक प्रॉब्लम के थ्रू क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डेंसिटी ऑफ 9.8% W/W aqueous H2SO4 solution is 1.1 gram per ml. Calculate its molarity, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा 9.8% W/W जलीय H2SO4 विलयन का घनत्व कितना होना चाहिए, 1.1 ग्राम पर ml, m ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है। अपन पहले फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अपन पहले समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला तो है अपने पास। अल्टीमेटली फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कैसे करना है, समझिएगा बात को। बेटा 9.8% W/W दे रखा है, इतने क्वेश्चन डील कर चुके हैं, स्टार्टिंग में फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताए थे इनके। अब आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए जल्दी से कि W/W को आप कैसे कंसीडर करना है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लूं, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर सॉल्यूट कितना हो गया 9.8, सॉल्यूट कौन H2SO4 हो गया। मेरे को अगर मोलारिटी का फॉर्मूला चाहिए तो मोलारिटी के फॉर्मूले में कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड। बस ये आप पुट कर ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ये सॉल्यूट हो जाएगा 9.8 अपॉन 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 0.1 हो गया, ठीक है बात। अब अपन बात करते हैं, ये 9.8 अपॉन 98 हो गया, ये 0.1 हो गया। अब अपन को चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेंसिटी का यूज करें, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, 1.1 ग्राम पर ml, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, v इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.1 ml, ये वॉल्यूम आ गया। वैल्यू पुट कर दे, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.1 अपॉन 100 अपॉन 1.1, ये ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 1.1 चला गया ऊपर, इंटू 0.1 इंटू 1000 अपॉन 100, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 1.1 है, आ गया 1.1 है। ये देख लो, ज्यादा टर्म्स भी नहीं चले, देखो 1 2 3 स्टेप में काम हो गया। वैसे बेसिकली अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो, और फॉर्मूला मैंने बोला याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो अब आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, 10, ये लो 10, W/W कितना 9.8, डेंसिटी 1.1, मॉलिक्यूलर वेट 98, 98 से 98 कैंसिल हो गया 1.1, सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है बात। ये रिलेशन हो गया किसमें, मोलारिटी एंड W/W में, बात क्लियर। चले आगे, ये दो रिलेशन हो गए जिनको आपको याद रखना, एक तो ये वाला रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन, परसेंटेज W/V। तो सर वो मोलारिटी और W/V का याद नहीं रखना है क्या, क्या याद रखना है, इसकी जगह वापस क्या लिख देना है, W/V लिख देना बस, ठीक है बात। तो बेसिकली एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखे, एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखे। इंटर कन्वर्जन में अभी तक दो ही फॉर्मूले याद रखने आपको, चलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन देखिएगा, ये मोलारिटी का बेसिक आइडिया कंप्लीट हो गया, ये मोलारिटी का बेसिक आइडिया कंप्लीट हो गया, ठीक है, कैपिटल एम का। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, मिक्सिंग की मोलारिटी क्या होगी, वो अपन एक बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन में उनको डिस्कस करेंगे। अभी अपन एक जनरलाइज आइडिया दिया, आपको मालूम तो चले इंटर रिलेशन क्या होता है, ठीक है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी की अपन ने बात की। तो इसी से रिलेटेड अपन एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने 3% की बात की थी, 4th नंबर पे पीपीएम की बात की थी, 5th नंबर पे अपन ने बात की थी मोल फ्रैक्शन की, 6th नंबर पे अपन ने बात की थी स्ट्रेंथ की, 7 नंबर पे अपन ने बात की थी मोलारिटी। 7 कंसंट्रेशन टर्म्स अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स 8 नंबर पे अगर अपन बात करें तो वो है अपनी मोलेलिटी, सिंबल है स्मॉल एम, मोललता, मोलेलिटी, मोललता, इस 8 नंबर की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद एक टेबल बनाएंगे अपन, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखेंगे और उसके आगे टेम्परेचर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो राइट, डिपेंडेंट नहीं है तो अपन क्रॉस लगाते हुए अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। मोलेलिटी फर्स्ट अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट। अभी तक जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है आपने, अभी तक जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है, यहां पे क्या आया है, सॉल्यूशन आया है, यहां पे फर्स्ट टाइम क्या आया, सॉल्वेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। बात क्लियर। ये फर्स्ट अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट इसका पॉइंट ये हो गया, डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। अब अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला क्या होने वाला है बेसिकली, तो अपन बोलेंगे मोलेलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अच्छा, अगर ग्राम में हो गया तो ग्राम में होगा तो मैंने कहा बेटा चेंज कर लेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें, बेसिक डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना सीखे, ठीक है। हिंदी में बात करें तो स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन विलाय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है बात। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें अगर अपन, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी वो बात करते हैं। यूनिट देखो सिंपल सी बात है, ये हो गया मोल और ये हो गया किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, या फिर अपन इसी को क्या बोलते हैं, मोलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलल भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलेंगे, मोलल भी बोलेंगे। बात क्लियर, मोल पर केजी या फिर मोलल, ठीक है बात। सुने बात को, मोल पर केजी हो गया, मोलल हो गया। अब अपन बात करते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। जैसे आपको मोलारिटी में लिखवाया था,
मोलर लिखा हुआ आता था तो अपन बोलते थे 1 मोल इन 1 लीटर, ठीक है। फिर सेमी मोलर बताया था तो हाफ मोल इन 1 लीटर, पेंटी मोलर बताया था 1/5 मोल, डेसी 1/10, सेंटी 1/100। सिमिलर वे में यहां पे भी वो पॉइंट सारे एप्लीकेबल होंगे। मोलल का मतलब 1 मोल, मोलल सॉल्यूशन अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए मोलल सॉल्यूशन तो इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्यूट जो होगा वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं ऐसा लिखा हुआ है सेमी मोलल, तो सेमी मोलल का मतलब ये हो जाएगा हाफ मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर पेंटीमोलल लिखा हुआ आए तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5 मोल इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अगर डेसी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/10 मोल, ठीक है। अगर सेंटी लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब 1/100 मोल ये आ जाएगा। बात क्लियर? ये सारी बात हो गई मोलर सॉल्यूशन की, ठीक है बात। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं इनके। अगर जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ है 2m एक्वा सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? मैं तो ये बोलूंगा बेसिकली 2 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मैंने आपको समझाया था ना कि सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या कंसीडर कर रहा है। मैंने तो ऐसा बोला 2 मोल सॉल्यूट होना चाहिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए। अब कोई ऐसा बोले कि सर जरूरी थोड़ी नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 4 मोल मान ले तो मैंने कहा हाँ मान लो 4 मोल सॉल्यूट होगा तो कितना ग्राम होना चाहिए? 2 किलोग्राम। बिल्कुल हो सकता है, वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4 अपॉन ये हो गया 2 किलोग्राम, 4/2 कितना आएगा? मोलेलिटी 2, ये देखो मोलेलिटी 2 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन है उसी को एज्यूम करना चाहिए, मैंने बताया था ना न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो अपन बेसिक को ही एज्यूम करेंगे। हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे डिपेंड करता है या नहीं करता, लेकिन मैं बेसिकली बता देता हूं यहाँ पे मोल है, यहाँ पे मास है, दो वॉल्यूम की टर्म्स ही नहीं आई है, वॉल्यूम की टर्म्स नहीं आई है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम है ही नहीं तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो मोलेलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलेलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई यहां तक सारी? अब अपन आगे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको आइडिया रहे, ठीक है बात चलेगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे अपन, फिर अपन इंटर रिलेशन पे आएंगे। ट्वेंटी 21 प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं 22 प्रॉब्लम से। देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या ऐसे लिख दो 2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट स्मॉल एम। एज जनरल ट्रेंड अभी तक क्वेश्चन को अपन ऐसे ही सीखता है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी पहले उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को करेंगे, उसके बाद अपन इंटरमिक्सिंग पे आएंगे। तो कैलकुलेट स्मॉल एम, ठीक है, हिंदी में प्रॉब्लम लिख देता हूं। 2 मोल विलेय को 1.5 किलोग्राम जल में डिजोल्व मीन्स घुला गया है, स्मॉल एम कैलकुलेट करो, ज्ञात करो।
यही बात हुई। स्मॉल एम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है बेटा जी। स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, इन केजी। ये आप पुट कर दे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर बात करें तो 2 मोल्स है अपॉन 1.5 केजी, तो ये हो जाएगा 4/3m। सिंपल सा प्रॉब्लम 4/3m हो जाएगा। बात आ गई समझ में। सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि हाँ फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 23। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखें 23। 1.5 मोल ग्लूकोज present in 2270 ग्राम सॉल्यूशन, 2270 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट स्मॉल एम। आपको प्रॉब्लम ये दे रखी है 2270 ग्राम 2270 ग्राम विलियन में 1.5 मोल ग्लूकोज उपस्थित है, स्मॉल एम ज्ञात करो। वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स चाहिएंगे आपको दे रखे, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो सॉल्यूशन का मास दे रखा है तो एक काम करें, ग्लूकोज का मोल्स दे रखा है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 1.5, ग्लूकोज का मास आ जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, तो मास ऑफ ग्लूकोज ये कितना आ जाएगा 180 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 270 ग्राम आ गया। ये 270 ग्राम आ गया, मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया था मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, उसी का यूज करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 270 मीन्स 2 किलोग्राम। तो मोलेलिटी लिख दो आप, 1.5 डिवाइड बाई 2 0.75 ये आ जाएगी मोलेलिटी। आगे बात समझ, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अपन, कोई इंटर कन्वर्जन नहीं, सिंपल सा मोलेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। तो दो क्वेश्चन इसी के बेसिस पे अपनी बात हुई। नेक्स्ट देखे प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 24। 90 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन if the density of solution is 1.09 gram per ml, कैलकुलेट स्मॉल एम। स्मॉल एम आपको कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है, 90 ग्राम यूरिया 1 लीटर विलियन में उपस्थित है यदि विलियन का घनत्व 1.09 ग्राम पर ml है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल एम। बात समझिएगा, ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। अपन को मोलेलिटी का फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है, मोलेलिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिएगा। सॉल्यूट कौन, यूरिया,
मॉलिक्यूलर वेट अपन को मालूम है 60, तो मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले पहले, 90/60 इज इक्वल टू 1.5। अब चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.09 ग्राम पर ml। मैंने आपको पहले ही कहा था विथ यूनिट लिखे 1000 ml लिखोगे तो ही कैंसिल होगा। 1 लीटर लिखा तो कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, 1090 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1090 माइनस 90 मीन्स 1000 ग्राम मीन्स 1 kg। तो 1 kg में 1.5 मोल है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 1.5, ये आ जाएगा 24 का आंसर। 1.5 मोलेलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है बेटा जी, ये अपनी बात हो गई 24 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको करके लेके आना है। हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था 1 वीक में 5 लेक्चर देंगे, तो हमने कंटिन्यूसली, ये आज 5 नंबर लेक्चर है, 2 दिन का गैप आएगा, उसके बाद वापस 5 लेक्चर अपलोड होंगे। तो उसमें आपको ध्यान रहे कंसंट्रेशन टर्म्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म जैसे ही कंप्लीट होगी, जिस दिन इसका कंसंट्रेशन टर्म्स का लास्ट लेक्चर होगा, तो उस वाले लेक्चर के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उसकी एक पीडीएफ भी अपलोड होगी। उसको आप जो है वो डाउनलोड करके उसे सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। जब लास्ट लेक्चर होगा कंसंट्रेशन टर्म का, उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 अगर अपन बात करें, ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ, ये आपको करके लेके आना है, डेंसिटी ऑफ 28% W/W aqueous KOH solution has density 1.5 ग्राम पर ml, ये दे रखा है। ठीक है, 20% W/W जलीय KOH विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैलकुलेट फर्स्ट W/V इन परसेंटेज, फर्स्ट, सेकेंड मोलारिटी, थर्ड स्मॉल m, एंड फोर्थ मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। ये 4 नंबर प्रॉब्लम तक आपको करनी है। इसके 4 पोर्शन आपको करने हैं। यहां तक करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आपको समझ में आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है बात, यहां तक करना। नेक्स्ट 2 दिन के बाद में इसके लेक्चर और अपलोड होंगे। 5 लेक्चर तक अपन ने बात कर लिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक किए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, एज ए आप साथ साथ लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे, क्वेश्चन को सोल्व करते रहे। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वीडियो पॉज करें और उसके बाद आप क्वेश्चन को डील करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।